नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सोशल साइंस की जो क्वेश्चन बैंक है वो पूरी बताने वाला हूं। तो ये दोस्तों एसएसटी सब्जेक्ट यानी कि सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट का पेपर है आपका, उसके रिगार्डिंग है। साथियों, आप काफ़ी दिनों से कमेंट कर रहे थे कि इंग्लिश मीडियम के जो छात्र हैं उनके लिए प्रोवाइड नहीं करवा रहे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आज के लिए आपके लिए आज इंग्लिश मीडियम का जो क्वेश्चन बैंक है वो आपको देने वाला हूँ। और ये दोस्तों शायद 4-5 चैप्टर है उनका है, उसके बाद बाकी का भी मैं आपको जल्दी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। पेपर स्टार्ट करने से पहले साथियों आपको बता दूं कि जो ये पीडीएफ फाइल है उसका जो क्रेडिट है वो जाता है कपिल चौधरी को। ठीक है, कपिल चौधरी ने मुझे ये जो फाइल है वो पर्सनली मुझे सेंड की है टेलीग्राम पे। ठीक है, ताकि मैं आपको बता सकूं। तो साथियों मैं आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट पर्सन है वो ही शेयर करूँगा। ठीक है, जैसा कि अपन चल रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है वो शेयर कर रहे हैं आपके साथ, ताकि आप उनको पढ़ें और उस बेस पे अपनी तैयारी बरकरार रखें। तो यहाँ पे देखिए जो पहला चैप्टर आपका आता है हाउ, व्हेन एंड वेयर, कब, कैसे और कहाँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों सबसे पहला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो आप इसको लिख सकते हैं, यानी कि विच ऑफ देयर इज़ ए पार्ट प्रेडिक्शन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो ये क्या है, एशियंट एज है, मॉडर्न एज है, या फिर मिडिल एज है, या ऑल ऑफ दिस। तो किस एज के रिगार्डिंग है वो यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, इसके बाद देखिए अभी सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करूँगा जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए 4th नंबर का क्वेश्चन है, आप इसको टिक मार्क कर लेंगे। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गवर्नमेंट जनरल ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन साथियों मैंने आपको जो आपका हिंदी वाला मीडियम है उसमें, और जो मैंने आपको 5-5 स्टेट का जो पेपर दिया था उसमें भी ये ऑलरेडी इंक्लूड था। तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर तो आपने लिख ही रखा होगा। इसका आंसर देखिए यहाँ पे सीट में भी दिया गया है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन बी हो जाता है यहाँ पे, वॉरेन हेस्टिंग। इसके बाद देखिए जो अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का, वो भी आप नोट डाउन करेंगे। व्हेन डैट जेम विल पब्लिश हिज बुक ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। यानी कि जो जेम्स थे उन्होंने अपनी जो पुस्तक है, ठीक है, ए ब्रिटिश ऑफ इंडिया, वो कब पब्लिश की थी। तो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करूँगा मैं यहाँ पे। तो साथियों वही पर्सन अपन पढ़ेंगे यहाँ पे। तो इस पर्सन को दोस्तों आप ये वाला 3rd नंबर का जो यहाँ पे अपन ने पढ़ा है वही सेम यहाँ पे है, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है। ठीक है, तो आप लैंग्वेज को अच्छे से समझने की कोशिश करें, इसलिए मैंने आपको टिक मार्क कर दिया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन आप देखेंगे, व्हेन नेशनल अचीव ऑफ इंडिया कम अप। तो 1920 में न्यू दिल्ली में हुआ था ये। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँगा यहाँ पे, ये तो हो चुका है यहाँ पे ये वाला 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, व्हेन डिड द ब्रिटिश हिस्टोरियंस स्टार्ट राइटिंग हिस्टोरिकल बुक इन इंडिया। इंडिया के ऊपर जो ऐतिहासिक पुस्तकें लिखी गई थी वो किस हिसाब से थी। द ब्रिटिश हिस्ट्रिकल स्टार्टेड राइटिंग हिस्ट्रिकल बुक्स ड्यूरिंग द रूल ऑफ फर्स्ट गवर्नमेंट जनरल। जो पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था, ठीक है, उसी दौरान ये स्टार्ट किया गया था। चलिए आगे देखता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आगे का क्वेश्चन की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे आप, वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स। यानी कि जो अलग अलग समय के हिसाब से जो इतिहास था उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है, उसको आप देख लेंगे। तो साथियों जो मैं आपको बता रहा हूँ आप साथ साथ इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, बाकी आप पेंसिल से कॉपी में कहीं पे भी नोट कर ले, मैं आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, ताकि आप डाउनलोड करने के बाद इनको देख सके, या फिर ऑलरेडी आपके पास अगर क्वेश्चन बैंक है तो आप उसमें भी टिक मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आप टिक मार्क या नंबरिंग डाल ले चैप्टर के हिसाब से। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, यहाँ पे देखिए ये जो पहला क्वेश्चन वैसे भी अपन ने पढ़ा था अभी व्हाट इज़ द इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री। तो यहाँ पे देखिए ये देखिए तीनों चीज़ बताई गई है, सेंट, मिडल और मिडवेल और मॉडर्न, तीनों के बारे में, ये भी आप याद रखें। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन मैं देखूंगा आपको। तो साथियों जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ आप इनको अच्छे से देख लीजिए एक बार। इनको मतलब इनको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है और लगभग इन्हीं में से आएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँगा 21 नंबर का, नेम सम टाइप ऑफ सम टाइम्स ऑफ सर्वे। ठीक है, तो जो सर्वे हुआ था, ठीक है, यहाँ पे देखिए देयर आर मनी टाइप ऑफ सर्वे लाइक बॉटनिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे। ठीक है, तो ये जो सर्वे हुए थे, ठीक है, जो रिसर्च होती थी उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो किस तरह की कब क्या हुई थी, बस इसी आपको ध्यान रखना है।
इसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़े बड़े नंबर के क्वेश्चन आंसर है। वाई डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद द स्ट्रगल दैट्स, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं इतना। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये आता है आपका सेकंड नंबर का, इसको छोड़िए आप, इसको भी आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये आप देखेंगे, व्हाट डिड द ब्रिटिश डू आफ्टर देयर अराइवल इन इंडिया, यानी कि जब अराइवल मतलब पहुँचना होता है, जब वो इंडिया पहुँची थी ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश जो कंपनियाँ थी, तो उन्होंने क्या कुछ किया था, तो इस पर्सन को आपको अच्छे से देखना है, ठीक है, ये देख लीजिए। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, हाँ 7 नंबर का क्वेश्चन है, वो हिंदी वाले मीडियम में जो मैंने पेपर दिया था आपको, जो उसका क्वेश्चन बैंक थी उसमें भी था ये, हाउ कैन वी गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑफिशियली रिकॉर्ड्स, हम जो भी आपके इतिहास से संबंधित दस्तावेज है उनकी जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, किन चीज़ों से कर सकते हैं, वो पूरा यहाँ पे डेडिकेट किया गया है। आगे देखिए यहाँ पे अगला मैं बात करूँगा ये तो वही हो गया अभी वाला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, ठीक है। तो एक चैप्टर से देखिए 5-7 क्वेश्चन बस आपको देखने हैं और यहाँ पे सारा दिया गया है। देखिए यहाँ पे द ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग हो गया, अनऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स हो गया, हिस्ट्रिकल मोमेंट्स वगैरह हो गया, इनके हिसाब से दोस्तों जो आपके सोर्स है, जो सूचनाएँ हैं इतिहास की, वो हमें ज्ञात होती है। इसके बाद देखिए सेकेंड चैप्टर है फ्रॉम टेयर टू टेरिटरी टू कंपनी स्टेबलेट और पावर, मतलब जो कंपनी का जो आपका क्या था, कंपनी का जो इतिहास था, कंपनी ने जो मतलब यहाँ पे स्थायित्व बनाया था अपना, ठीक है, उसके बाद बेस पे यहाँ पे क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, मतलब व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता जो स्थापित हुई थी उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आप इंपॉर्टेंट को टिक कर लीजिए। फर्स्ट देखिए व्हेन डाइड औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु है वो कब हुई थी, तो दोस्तों वह हुई थी 1707 में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। देखिए हिंदी मीडियम के छात्र और इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए जो क्वेश्चन है उनमें ऑप्शन भी अलग अलग है। मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए 1 नंबर पे है, तो हो सकता है हिंदी मीडियम में ये 3 नंबर पे हो, ठीक है। तो आप थोड़ा सा रटने की बजाय और क्वेश्चन को ज़रूर देखें। यहाँ पे देखिए आगे का क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ, सेकंड नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विच नवाब ऑफ बंगाल डायड इन 1756 ईस्वी में, तो बंगाल का कौन सा नवाब था जो कि यहाँ पे मर गया था। तो यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, अलीवर्दी खान। चलिए आगे देखते हैं, इसको छोड़िए। यहाँ पे देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, विच नवाब ऑफ बंगाल वाज डिफेटेड इन द बैटल ऑफ बक्सर, जो बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है, उस समय कौन था, तो ये पूछा गया है। तो 4 नंबर में आप देख लेंगे, यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन है मिस्टर कौशिम। चलिए आगे देखिए, तो साथियों आप फटाफट मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ आप उनको नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे अपन, इनको छोड़िए यहाँ पे। यहाँ पे देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, विच रूलर ऑफ मेस्कोर स्टॉप्ड द एक्सपोर्ट ऑफ मैनी थिंग थॉट द पार्ट ऑफ हिज किंगडम, इसके बारे में पूछा गया है। तो 8 नंबर का क्वेश्चन में आपका सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सी है, टीपू सुल्तान के बारे में। इसके बाद देखिए यहाँ पे हाँ 10 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आप देखेंगे, हु वाज द गवर्नमेंट जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 1813 टू 1823, ठीक है, इस दौरान कौन था, वो आप देख लेंगे। तो इसमें आपका आंसर मिल जाता है आपको बी नंबर का, ये देखिए, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स ही आएगा यहाँ पे। तो इनको छोड़िए आप एक बार, ये हो चुका है यहाँ पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट। इसके बाद देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन देख लेंगे आप, विच कंट्री द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर द, इसका आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है ए नंबर का, ठीक है, अफगानिस्तान। इसके बाद देखिए यहाँ पे पहला नंबर का क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट पावरफुल मुग़ल एम्पायर एट 18th सेंचुरी, तो 18वीं शताब्दी में जो मुग़ल बादशाह था कौन था जिसमें कि एक सत्ता स्थापित करने में काफ़ी मजबूती दिखाई थी, तो वो था औरंगजेब। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँगा यहाँ पे। यहाँ पे देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, हु अपॉइंटेड द कंपनी एज ए दीवान ऑफ बंगाल एंड वैन, तो यहाँ में दीवान, जो बंगाल का दीवान है वो किसको इस्टेब्लिश किया गया था, तो मुग़ल एम्प्लॉयर इन 1765 उसमें किया गया था ये। बाकी को आप आगे देखिए। तो साथियों मैं आपको ओनली वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपको अच्छे से देखना है, जिनकी आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। इसके बाद देखेंगे अपन यहाँ पे 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, व्हेन एंड हाउ मनी एंग्लो मराठा वर वेयर
फोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो युद्ध की संभावनाएं थी, ठीक है, जो वहाँ पे स्थापित हुए थे, जो क्या क्या हुए थे, ठीक है, वो पूछा गया। तो 3 वार मतलब 3 युद्ध हुए थे यहाँ पे, 1782, 1803 से 5 और 1817 से लेके 1900 तक, ठीक है। इसके बाद देखेंगे अपन अगला क्वेश्चन। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे 15 नंबर का क्वेश्चन है, व्हेन डाइड द पावर ब्रिटिश एम्पायर ऑन पॉलिटिकल हॉरिजन ऑफ इंडिया। इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो आंसर तो आपको दिख ही रहा होगा, इसको देख लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे 17 क्वेश्चन है, हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी गेट द राइट टू डू ट्रेड विद द ईस्ट, ठीक है। यानी कि उनको क्या राइट जो दिया गया था, मतलब 16वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी ताकि वो व्यापार यहाँ पे कर सके, बस वो यहाँ पे पूछा गया है। तो ये आपको दिया गया है क्या क्या उनको राइट दिए गए थे। इसके बाद देखिए, इनको छोड़िए आप। इसके बाद हम बात करेंगे आगे क्वेश्चनों की। तो साथियों, सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से देख लेने हैं। व्हाट इज़ द फोर्टिफिकेशन, ये आप देखेंगे यहाँ पे। मेकिंग स्ट्रॉन्ग फ्रॉड अराउंड, ये सारा क्वेश्चन 22 नंबर का। इसके बाद आगे क्वेश्चन की बात करूँगा मैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 26 नंबर का जो प्लासी का युद्ध था उसके बारे में आपको सन भी पूछी जा सकती है, किन किन के मध्य हुआ ये पूछा जा सकता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका प्लासी वाला, ये आप देख लेंगे इसको। और चलिए इसको छोड़ते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है 29 नंबर का। ये पे देखिए, वाई डिड द बैटल ऑफ प्लासी बिकम, ठीक है, फेमस। तो फेमस क्यों हुआ था प्लासी का युद्ध। द बैटल ऑफ प्लासी में बिकम फेमस बिकॉज इट वाज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री ऑफ द कंपनी इन इंडिया। यानी कि जो कंपनी थी उनके मध्य जो युद्ध हुआ था सबसे ज़्यादा फेमस था प्लासी का युद्ध, इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखता हूँ मैं यहाँ पे। बाकी साथियों, आप एक बार खुद के हिसाब से भाई आपको कोई भी कमेंट करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और बाय दो कोई क्वेश्चन यहाँ पे मैं गलत बता देता हूँ कुछ भी, तो आप कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको बुरा नहीं मानना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 35 नंबर का क्वेश्चन है, वाई डिड द ब्रिटिश फाइट अफगान वार, ठीक है। तो अफगान पे जो युद्ध हुआ था वो किसके रिगार्डिंग यहाँ पे आपको दिया गया है, सब कुछ ये देख लेना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए बड़े नंबर के क्वेश्चन है, हाँ इनको छोड़िए यहाँ पे। यहाँ पे देखिए बड़ा जो क्वेश्चन है पहले नंबर का, वो आप यहाँ पे देखेंगे। उसमें देखो क्या बताया गया है, वाट लेड टू द फ्रेंच बैटल बिटवीन द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज़। इसके बारे में आपको अच्छा सा देखना है साथियों, यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। चलिए आगे देखता हूँ मैं यहाँ पे। कंपनी, हाउ डिड द कंपनी ट्राई टू मैनिपुलेट एग्जीक्यूटिंग, इसको आप छोड़ेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे यहाँ पे देखिए सूरजदौल्ला के बारे में और यहाँ पे ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में जो आपके यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, तो इसके बारे में आपको यहाँ पे पूरा दिया गया है, इसको आप देखेंगे। बाकी आगे चलिए। बाकी साथियों, अगर आपको सही से नहीं दिख रहा है तो आप डेस्क वर्क भी आ चुकी है, ठीक है। तो आप डेस्क वर्क भी बिल्कुल परचेज़ कर लें, डेस्क वर्क के बारे में मैं आपको जल्दी बता दूँगा। यहाँ पे देखिए बाकी का क्वेश्चन, इसको छोड़िए आप यहाँ पे। हाँ ये देखिए यहाँ पे 8 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ वाज टीपू सुल्तान डिफेटेड बाय द ब्रिटिश, ठीक है। ये आप कर लेंगे, इसको छोड़िए आप यहाँ पे। जो जुडिकल मतलब जो वकालत वगैरह होती है, जो समूह वगैरह होते हैं जो न्यायिक वगैरह करते हैं, जुडिकल टेल समथिंग अबाउट जुडिकल, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेड बाय द ब्रिटिश, ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ से ब्रिटिश के जो लोग थे, ठीक है, ब्रिटिश सत्ता की तरफ से जो आपको जुडिशियल पावर के जो इस्तेमाल किया गया था उसके निर्माण के लिए जो कार्य किए गए थे वो आपको यहाँ पे दिखे गए, तो एक बार आप इसको देख सकते हैं। बाकी इतना इंपॉर्टेंट मुझे लग नहीं रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पे, ये छोड़ेंगे आप, ठीक है। ये देखिए छोटा क्वेश्चन है, राइट डाउन द केस ऑफ इवेंट एंड रिजल्ट ऑफ बैटल बक्सर, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द बैटल इन हिस्ट्री। जो बक्सर का युद्ध था, ठीक है, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, साथियों ये जो हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी था या ब्रिटिश साम्राज्य था उसके जो रिगार्डिंग जो युद्ध हुए थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था हमारे इतिहास में। आप हिंदी मीडियम में हो चाहे इंग्लिश मीडियम में हो, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध, ये आप अच्छे से पढ़े, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे, इनको छोड़ेंगे आप यहाँ पे। ये बक्सर का युद्ध मैंने ऑलरेडी बताया दिया, देखिए यहाँ पे
बक्सर के युद्ध के बारे में चल रहा है ये यहाँ पे पूरा इवेंट, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, परमिशन ऑफ टैक्स फ्री ट्रेड एंड इंडियन ट्रेडिंग द नवाब ट्राई टू चेक द, ठीक है। ये आपको यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन। ये देखिए बक्सर का युद्ध वगैरह इसमें शामिल है। देखिए बैटल ऑफ बक्सर हो गया यहाँ पे, प्लासी का युद्ध भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके 2 चैप्टर इंक्लूड होते हैं यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। बाकी मैं और भी आपको जल्दी प्रोवाइड करा दूँगा। धन्यवाद।